आइए दोस्तों, कुछ ही क्षणों में आपको मैं हाफ ईयरली पेपर सॉल्यूशन करवाता हूं इंग्लिश का। चलिए फटाफट से। आपका पहला जांबाजी नाम के चैप्टर से यानी कि एक जांबाजी के ऊपर एक पैराग्राफ लिया गया था। ठीक है, इसका आंसर बता देता हूं दोस्तों। हु वॉज मच अफेक्टेड बाय ड्रॉट? ड्रॉट से सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन हुए थे? बी आंसर होगा, जांबाजी हुए थे। एट वॉट एज जांबाजी हैड अ विजन? 34। जांबाजी वॉन्टेड द अर्थ टू बी कवर्ड विद ऑल। आगे लिखा हुआ आता है आपका कि जांबाजी ने, ये वापस लगा देता हूं एक बार, जांबाजी 24 ऑल, और आगे क्या लिखा हुआ? व्हेन डिड जांबाजी ब्रॉडकास्ट हिज मैसेज? जांबाजी ने अपना ये मैसेज कब दिया था? ये दिया था 1485 में। ठीक है दोस्तों, कहानी खत्म हुई, आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है क्या इसमें? हाँ, पांचवा है। फिनिश के लिए क्या वर्ड लेना था? देखो दोस्तों, यहां पर फिनिश के लिए बता देता हूं। आगे लिया हुआ है क्वेश्चन कि नहीं लिया हुआ है? नहीं लिया हुआ है। ठीक है, देखो यहां पर फिनिश के लिए एक वर्ड लेना था आपको। वो फिनिश के लिए बता देता हूं, बिगिन वर्ड आना चाहिए। ठीक है, और एक वर्ड लिया गया है आपके लिए, स्प्रेड। दोस्तों स्प्रेड के लिए ध्यान रखना, ब्रॉडकास्टिंग वर्ड आएगा। क्या आएगा? ब्रॉडकास्टिंग। यानी कि जांबाजी अपने मैसेज का ब्रॉडकास्ट करना शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला पेपर क्या था, यानी कि क्वेश्चन क्या है? ये एक गुरु और डिसिपल के बारे में लिया गया एक पैराग्राफ है। हाउ ओल्ड वॉज द गुरु? आपको ये बताना है कि गुरु कितने ओल्ड थे, ये बताना है। ठीक है, देखो दोस्तों, ढंग से सुनना। गुरु की अगर उम्र बताऊं तो गुरु के लिए आपको 70 ईयर्स है ना, 70 ईयर्स इनकी उम्र थी। ठीक है, 70 ईयर्स इनकी उम्र थी। दूसरा क्वेश्चन आता है आपके लिए कि व्हाट वाज द क्वालिटी ऑफ द यंग आर्चर? देखो मैं बताता हूं उसकी आर्चरी की क्वालिटी क्या थी। उसकी आर्चरी ये थी कि वो कहीं ना कहीं क्या करता था, एक ही शूट में दो जगह पर वो हिट कर सकता था। उसे क्या लगता था कि मैं एक ही बार में सब कुछ कर सकता हूं। ये रहा। देखो, द गुरु वॉक डाउन टू द सेंटर, नहीं ये वाला नहीं, यहां से। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि एक आर्चर है जिसकी प्रोफेसी बहुत अच्छी थी। वो क्या कर सकता था? ये देखो, ये पढ़ा, यहां से लिखना शुरू करना और यहां तक देखना कि उसे लगेगा, आपको लगेगा कि यहां तक। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये कौन से का आंसर है? ये है दूसरे का आंसर। ठीक है, थोड़ा सा मिक्सअप करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आगे देखो, या फिर ही कुड से लिख सकते हो, ही कुड डू दिस। ठीक है, यहां से लिख सकते हो, यहां से आंसर लिख देना, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां से लिख देना। तीसरा आंसर, तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है व्हेन वाज द यंग आर्चर अफ्रेड? उसे डर कब लगा? उसे डर लगा जब सिंगल लॉक था, है ना, और उसको क्या कहा गया था कि अब उसका शूट करना है। तो अब क्या होता है? यूज स्टेप द लॉक स्लोली बट हिज हार्ट। हाँ, अब यहां से जब वो लॉक पर खड़ा होता है, यहां पर, है ना, और उसका कंट्रोल खो जाता है और वो नीचे गिर जाता है, उसका फोकस भी चूक जाता है। ठीक है, और उस समय कहीं ना कहीं वो चीखने लगता है कि मुझे बचाओ 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 करके। इन दो लाइनों में से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि हु मिस द टारगेट? देखो ये लिखा हुआ है कि उसका टारगेट जो होता है वो क्या हो जाता है? हाँ, मिस हो जाता है। और लिखा हुआ इट मिस्ड द ट्री ऑल टुगेदर। और ये कौन करता है? हमारा ये जो चेला है ना, आर्चर है, यंग आर्चर। यहां इसका आंसर लिखते हैं। यंग आर्चर जो है वो निशाना चूक जाता है। ठीक है बेटा, आगे प्रश्न, व्हेन डिड द यंग आर्चर शाउट? वो कब शाउट करता है? हाँ, वो कब शाउट करता है? वो शाउट करता है जब कहीं ना कहीं वो गिरने वाला था, है ना, वो फोकस नहीं कर पाता, वो कहता है कि हेल्प मी। वो कब करता है? ये जब उसका निशाना चूक जाता है और वो जब गिरने ही वाला था। ही शाउटेड टू हिज गुरु आई विल फॉल। और ऐसा उस समय होता है जब कहीं ना कहीं वो लॉक से नीचे गिरने वाला होता है। यहां आंसर लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला, ये इसका आंसर नहीं है, ये आपको लिखना पड़ेगा आंसर। आगे इन दो तीन लाइनों में आंसर पढ़ा हुआ। सिमिलर वर्ड, गल्फ के लिए दोस्तों ये पढ़ा, कैशो। ठीक है, और एक वर्ड और है जो मैं यहां नहीं देख पा रहा हूं, देख लेता हूं, चलो। डिपार्ट। डिपार्ट के लिए आपके पास जो वर्ड आने वाला है वो वर्ड है हमारे पास, दो वर्ड आएंगे। एक तो आएगा अकंपनी। मेरे हिसाब से अकंपनी ज्यादा सही है ना? हाँ, मेरे हिसाब से अकंपनी ज्यादा सही है। एक बच्चे बोल रहे हैं रिटर्न। देखो भैया, मैं बता रहा हूं ये वाला आंसर ज्यादा सही होना चाहिए। रिटर्न अलग, कोई चीज जब ले लेता है वापस रिटर्न करने के माहौल में आती है, ये साथ में चले हैं, उसका मतलब अकंपनी होना चाहिए। अब यहां देखिए दोस्तों, यहां पर आपको एक लेटर लिखना था, है ना, आपको महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर होने वाले कंपटीशन में भाग लेना था।
और ये कंपटीशन किसका था? वॉलीबॉल का टीम का। आप वॉलीबॉल टीम के कैप्टन हैं, ऐसा ही कुछ कंपटीशन होने वाला है और आपको अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना था और आपको कहना था कि मुझे अलाउ करो कि मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकूं। आपको ध्यान रखना है, मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको कि आपको अपने कोच को एक लेटर लिखना है, आपको ये कहना है कि आई विल नॉट बी एबल टू प्ले इन द नेक्स्ट मैच ड्यू टू इंजरी। उस तरीके से ही आपको लिखना है कि आई वांट टू पार्टिसिपेट। ठीक है, सेम का सेम फॉर्मेट हो जाएगा, थोड़ी लाइनें बदल जाएंगी। अगर आप वो नहीं कर सकते तो ये क्वेश्चन आपको करवा रखा है मैंने ईमेल के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न, एक लड़का जो कि बुरी संगत में घिर जाता है, बैड कंपनी वाला स्टोरी आया है। अगर आप ये नहीं लिख सकते तो आपको ये दिख रहा होगा, कैप सेलर वाली कहानी आई है जो कि कोई भी लिख सकता है। क्वेश्चन 5 में आपको माय फेवरेट टीचर पर या महात्मा गांधी पर जो है एक पैराग्राफ लिखना था। दोस्तों यहां देखो, यस्टरडे लिखा हुआ है, वेंट इसका आंसर होगा, यूजुअली लिखा हुआ है, टेक्स इसका आंसर होगा, सिंस मॉर्निंग लिखा हुआ है, हैज बीन राइटिंग आएगा, द ट्रेन देखो ये बिफोर लिखा हुआ है तो हेड वाला ऑप्शन लो, हेड लेफ्ट। इसका आंसर बता देता हूं, सी सेड टू मी आई रेस्पेक्ट यू, इसका आंसर क्या होगा? शी टोल्ड मी दैट। आई कौन है? शी है, शी रेस्पेक्टेड यू मतलब मी, यानी मी। अब एक बात और बताता हूं, ये तो आंसर अपनी जगह सही है, पर दोस्तों मैं बताऊं यहां पर रेस्पेक्ट लिखा हुआ हो, यानी रेस्पेक्ट्स लिखा हुआ हो तो भी आंसर सही हो सकता है। अब तुम कहोगे कैसे सर? तो सुनो, मुझे पता है कि ऊपर वाला आंसर सही होगा लेकिन नीचे वाला आंसर भी ठीक है। कैसे सर? देखो कोई किसी की रेस्पेक्ट करता है तो वो तो ट्रूथ है ना, फैक्ट है ना, तो फैक्ट तो चेंज नहीं होता है ना। तो यहां रेस्पेक्ट का रेस्पेक्ट हो सकता है, ये याद रखना है ना। ये दो आंसर हो सकते हैं इसके। अब यहां क्या लिखा हुआ है? ही सेड टू हर वेयर डू यू लिव, तो आंसर बड़ा आंसर है, बड़ा नॉर्मल सा है। ही आस्क्ड हर, क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड हर, आगे सिर्फ कनेक्टर में वेयर आएगा। अब देखो यू कौन है? हर है यानी शी है। वेयर यहां लिख रहा हूं शी, सीधा लिखो लिव्ड, क्या लिखो? लिव्ड। ठीक है, क्योंकि अकेला डू आया है, अकेले डू को हटाना होता है। ओपन द डोर, बहुत ही नॉर्मल सा आंसर है, कोई तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए। लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन। ठीक है, अगर ये नहीं करते हैं तो यू आर आस्क्ड टू ओपन द डोर भी ठीक आंसर है। राम रोट अ लेटर यस्टरडे, तो क्या आ जाएगा? बड़ा नॉर्मल सा आंसर है, अ लेटर वॉज रिटर्न बाय राम यस्टरडे। और यस्टरडे अगर कोई बाय राम से पहले लिखता है तो वो भी ठीक है, वो गलत नहीं है, ये ध्यान रखना, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। चलो आगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ एडवर्ब्स ऐसे होता है। आगे, मोहन विद हिज फ्रेंड्स, अब किसी ने लगाया होगा फ्रेंड्स को देखकर, यहां पर क्या लगा दिया होगा? फ्रेंड्स को देखकर आपने लगा दिया होगा मेरे दोस्तों क्या? गो, गलत है। जहां कहीं पर भी विद आ जाता है तो ध्यान रखना सब्जेक्ट फर्स्ट एंड सब्जेक्ट सेकंड, तो ध्यान रखना सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी कि गोज विल बी द करेक्ट ऑप्शन। द टीचर अलोंग विद, ठीक वैसे अगर किसी भी जगह पर अलोंग विद लिखा हो तो सब्जेक्ट फर्स्ट और सब्जेक्ट सेकंड, तो याद रखना सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग आंसर आएगा, इसका मतलब इज सही आंसर होगा। ठीक है, ही प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग, प्रश्न पूछा है व्हेन से, तो इन द इवनिंग हटा दो, बात खत्म। और प्लेज लिखा हुआ है तो आ जाएगा व्हेन डज ही प्ले क्रिकेट, आंसर कंप्लीट। ठीक है, आगे देखो, सोहन इज राइटिंग अ नोवेल, तो क्या आएगा? इजंट ही, आंसर कंप्लीट। क्या आया? इजंट ही, आंसर कंप्लीट। अगला देखो, who gets along pretty well with all her teachers? N, याद रखना एन फ्रैंक वाले से आया है। मिस्टर किजिंग इज अ टीचर ऑफ मैथ्स, हाउ मेनी टीचर्स वर देयर? 9। why did maths teacher warn her? because she talked too much। ठीक है, क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा बात करती थी। What was the title given by maths teacher as extra work? ये पढ़ा, ये रहा, a center box। ठीक है, समझ में आ गया? फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, जिसका मतलब होता है मेक एंग्री। एंग्री के लिए हमारे पास जो शब्द है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 11, ये मैंने पहले सॉल्व कर रखा है। ठीक है,
तो इसके लिए अनॉयड, ये पड़ा अनॉयड वर्ड, कहां चला गया, ये रहा, ठीक है, आंसर कंप्लीट। आगे चलो, ये वाला वालियामी से था, वालियामी का शॉर्ट नाम क्या था, वल्ली। वल्ली कितने साल की थी बेटा, 8 साल की, ठीक है। हाउ मेनी प्लेमेट्स आर देयर, कोई नहीं था, नो प्लेमेट, ठीक है। वॉट वॉज वलीज फेवरेट पास टाइम, देखो यहां क्या लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, देयर वॉज अ गर्ल नेम वली, जिसका शॉर्ट नाम ये वगैरह था, ठीक है। उसके घर के आगे बहुत सारी चीजें चलती थी, उसका देखो, हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर ऑफ हर हाउस, ठीक है, वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, ठीक है। ये आंसर है इसका, किसका है, थर्ड का, ठीक है, नहीं फोर्थ का है, तो ये फोर्थ का आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, वाई डिड वली नॉट प्ले विद हर प्लेमेट्स, वो अपने प्लेमेट्स के साथ क्यों नहीं खेलती थी बेटा, हाँ, क्योंकि बेटा स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द एवरीवे एंड इलैबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड वॉचिंग द स्ट्रीट, देखो सबसे बड़ी बात थी कि वहां लिखा था देयर वाज नो प्लेमेट, ठीक है, समझ में आया नहीं आया, हाँ, वहां पर कोई प्लेमेट थे ही नहीं, इसी वजह से नहीं खेलती थी। बिहाइंड को लेकर क्या प्रश्न दिया गया है, बिहाइंड को लेकर वर्ड देना है तो आएगा फ्रंट डोर, नहीं इन फ्रंट ऑफ, कहां लिखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ, फटाफट बताओ, ये पढ़ा, ये रहा, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो दोस्तों, हाउ डिड द यंग सी गर्ल्स फैमिली एनकरेज्ड हिम फॉर हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो उससे कहते हैं कि भाई तू उड़, फिर उसे डांटते हैं, फिर फटकारते हैं, इस तरीके इसका आंसर बनाना था आपको 80 वर्ड्स में। इसका मतलब है इसका पूरा लंबा आंसर आएगा, है ना। देयर वाज अ सीगल हु डिड नॉट वांट टू fly or take his first flight. Why? Because he was afraid of flying. He did not believe that his weathers are were going to support him or not. He wanted to take his first flight, but it was quite challenging task for him, है ना। His family tried a lot to make him fly. इस तरह से पूरा आंसर लिखना था। What are the stories about discovery of tea? आपको यहां पर इंडियन और चाइनीज दोनों ही लेजेंड्स लिखनी है, 80 वर्ड्स में आंसर दिया गया है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा का पूरा पेपर ही लगभग मैं कह सकता हूं लगभग मोर देन 80% पेपर जो है मैराथन क्लास से है। आगे देखो बेटा, व्हाट प्रूफ्स आर गिवन बाय लोमो टू क्लेम फॉर ऑक्सन मेडोज, उसने कहा था ना मेरे पास प्रॉपर्टी के कागजात है, डॉक्यूमेंट है। अगर आपको ये नहीं आता तो नतालिया का कैरेक्टर स्केच मैंने इंपॉर्टेंट लगा कर दिया था आपको, है ना, वो आपको करना था। वेयर डिड गौतम बुद्धा गिव हिज फर्स्ट sermon, बनारस के तट पर उसने दिया था, है ना, वो लिखना था आपको उसका आंसर। व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉक्स वाज ओपन्ड, द बॉक्स वाज ओपन्ड, व्हेन द बॉक्स वाज ओपन्ड ही फाउंड, द नरेटर फाउंड दैट द मिसबिल, ठीक है, द मिसबिल वाज इन इट्स वर्स्ट कंडीशन, एवरीवेयर द ब्लड स्पैटर्ड, हाँ, एंड द होल्स व्हिच वर डन at the box they were completely covered with blood, ठीक है, and it was quite horrified a scene for him। समझ में आया नहीं है, ऐसे बताना। Why did the postmaster send money to Lencho? Because he did not want to shake the faith of Lencho, ठीक है, unwavering faith to be shaken, कि वो क्या हो जाए, शेक हो जाए। He did not want this, that's why he helped him, ठीक है। आगे बेलिंडा के बारे में बताया गया है, बेलिंडा का परिवार, पहला प्रश्न लिखा गया, आपको लगेगा दोनों प्रश्न एक जैसे ही हैं, एक जैसे नहीं है। What does the poet say about Belinda and her friends' bravery? बेलिंडा और बेलिंडा के दोस्तों की ब्रेवरी के बारे में क्या बताया गया है? और दूसरा लिखा गया है Why does the poet write about the bravery of Belinda and her friends? उसने ये बताया, over here in this poem the poet describe the bravery of all those friends along with bravery all those pets along with Belinda, because at that time when the pirate came, all those excuses, all those boasting of their bravery did not work, ठीक है। Only Custard's bravery which seemed before just a cowardice behavior, it took shape and show that what is the exact meaning of bravery, है ना, ये आपको बताया गया। ये एन ग्रेगरी से लिया गया चैप्टर का क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, व्हाट डज द पोइट कॉल ग्रेगरी, है ना। पोइट जो है ग्रेगरी को क्या कहते हैं, दैट नो वन इज गोइंग टू लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ देयर हार्ट, एवरीबडी इज गोइंग टू बी फॉल इन लव विद यू ओनली बिकॉज ऑफ योर फिजिकल अटायर और फिजिकल अपीयरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजेशन, क्या लिखा हुआ है, ऑफ दैट लेडी, क्या पोजेशन था, द पोजेशन वाज नथिंग बट
द possession was nothing but her great honey ramparts yellow color hair, यही उसका possession था। आगे देखो, हाउ कैन अ बंगाल टाइगर बी आइडेंटिफाइड, आप सबको पता होना चाहिए इसका आंसर। Why does Amanda wish to be alone in the sea? Because she wanted to live an isolated life. She did not want all those kinds of treacherous behavior which were being made by her parents. ठीक है, तो वो alone life जीना चाहती थी। What is the message of the tree? Tree is a symbolic poem in which trees are symbolized as women. In this chapter or in this poem, the poetess really wants to show the importance of girls and women in the society. ठीक है, इस तरह से इसका आपको बताना था। आपको ये बताना है कि who came to marry भोली बिशंबरनाथ, what was the name of the scientist Griffin, how much money 600, और यहां पर आपको अनिल का कैरेक्टर स्केच लिखना था। मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। ठीक है, भोली की जिंदगी में एजुकेशन कितनी बड़ी रोल प्ले करती है आप सब जानते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। अगला प्रश्न, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डज हॉरस डैम्बी लाइक टू कलेक्ट? रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। 20th सेंचुरी को हमें क्या सिखाती है 20th सेंचुरी? व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, व्हाई टू डू, हाउ टू डू एंड हाउ टू डील विद नॉलेज, ये हमें सिखाती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एरा ऑफ बुक्स। अगला क्वेश्चन, हाउ डज मिस्टर हैरियट ट्रीट डॉग्स? द वे ही यूज्ड टू ट्रीट अदर डॉग्स। ठीक है, इन द सेम वे he did not give him food but plenty of water was given. By the end of the third day it was seen that the recovery was going on, है ना, in Tricky's health. तो इस तरीके से उसने ट्रीट किया। very I can say very useful treatment was given. ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको ये आंसर देना है। थैंक यू सो मच एवरीवन। मुझे लगता है आपने पूरा पेपर अच्छे से किया है। थैंक यू।